दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है प्रकाश सिंह जी की बुक द वाइल्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑल। पिछली कहानियां प्लेलिस्ट में है। हमारी नई कहानी है द मिल्क ऑफ टाइग्रेस। अभी बहुत सारे किस्से आपने सुने होंगे कि जहां पर टाइगर का अवैध शिकार किया जाता है और उसके बॉडी पार्ट्स को चाइना, हांगकांग, वियतनाम, फिलीपींस, जावा, थाईलैंड, सुमात्रा और तिब्बत में लेके जाया जाता है और टाइगर के बॉडी पार्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में भी। अभी कुछ दिनों पहले एक घटना हुई थी जिसका कि जिक्र हुआ था लोकसभा में भी। एक जोड़ा टाइगर कब्स मरे हुए पाए गए थे एक प्राइवेट रिट्रीट में तराई इलाके में। इंक्वायरीज की गई और उन इंक्वायरी से जो बातें मालूम चली वो कुछ इस प्रकार है। ये टाइगर कब्स भटकते भटकते सेंचुरी के पास में आ गए थे और वहाँ के जो केयर टेकर स्टाफ थे उनकी निगाह इन पर पड़ी थी। अब क्योंकि इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ज़्यादा दुबले पतले थे, बीमार थे, तो वहाँ के स्टाफ ने इनका ख्याल रखना शुरू किया, इनको खाना पिलाना शुरू किया। शुरू में तो ऐसा लगा कि देखभाल का असर हो रहा है, ये बच जाएंगे, बचे भी, लेकिन केवल कुछ दिनों के लिए। अब जो उन्हें गाय भैंस का दूध दिया जा रहा था, जिसे कुछ दिनों तक तो उन्होंने पिया था, अब वो उसे पी नहीं रहे थे, रिजेक्ट कर रहे थे। इसके अलावा भी जो खाने पीने का सामान दिया जा रहा था उन्हें वो रिजेक्ट कर रहे थे, छू भी नहीं रहे थे। अब इन कब्स को बचाने की जिम्मेदारी तो फॉरेस्ट सेंचुरी वालों की थी, लेकिन उन्होंने ध्यान दिया नहीं, उन अपराधियों को भी नहीं पकड़ा। अगर पकड़ लिया होता तो शायद इन बच्चों की माँ इनके पास होती, इनका ख्याल रखा। प्राइवेट रिट्रीट वालों ने कुछ दिन तक तो बच्चे बचे भी, लेकिन आखिरकार मर गए। टाइग्रेस जो कि दूध पिलाने वाली माँ होती है, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। बच्चे उसके थन से लटक जाते हैं, लेकिन वो दूध पिलाती रहती है। बच्चे पंजे भी मारते हैं, वो बर्दाश्त करती है। जब उसे लगता है कि दूध खत्म हो गया तो वो खड़ी होके चल देती है। अब जो टाइग्रेस दूध पिलाती है उसके अंदर एक गरिमा होती है, एक गौरव होता है टाइग्रेस का। इसीलिए कहा जाता है कि शेरनी का दूध पिया है क्या। अब एक देसी जेंटलमैन जिनकी की उम्र मेरे पिताजी की उम्र के बराबर रही होगी, एक बार उन्होंने मुझे बताया था, जब उन्होंने टाइग्रेस को देखा था, उसके बच्चे उसके आसपास घूम रहे थे और वो थी एक दूध पिलाने वाली माँ। देहरादून के पास हिमालय की पहाड़ियों की घटना वो बता रहे थे। एक बार वो जंगल में घूम रहे थे, मोटर गाड़ी से वो एक ऐसी जगह पे जा रहे थे जहां उन्हें करना था शिकार टाइगर। वो उस जमीन के बारे में बात कर रहे थे कि कैसे पहाड़, उसके बाद नदियाँ, ऊंची नीची पहाड़ियाँ, उबड़ खाबड़ रास्ते, जिन रास्तों से उन्हें गुजरना पड़ रहा था। अब जंगल के बीच में खुला इलाका आ गया था नदी को क्रॉस करने के बाद, और इनकी कार को रुकना पड़ रहा था। थोड़ी दूर पर उन्होंने देखा कि एक टाइग्रेस है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाने के लिए कहीं पर बैठने जा रही है। टाइग्रेस ने कार की तरफ देखा, उसके चेहरे पर इमोशंस चेंज हो गए। कहाँ तो वो बैठने जा रही थी बच्चों को दूध पिलाने के लिए, कहाँ वो अचानक से खड़ी हो गई थी। अब उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। कार में बैठे लोग सोच रहे थे कि बचेंगे कि मारे जाएंगे। उनके चेहरे का भी भाव बदल रहा था डर की वजह से। कार वालों ने कार दौड़ाई और उसके बाद उनकी जान में जान आई। अब मेरे वो रिलेटिव टाइगर के शिकार के लिए गए थे, उन्हें टाइगर मिल भी गया था, लेकिन ये जो घटना हुई थी कि कहाँ तो टाइग्रेस बच्चों को दूध पिलाने जा रही थी, ममतामयी माँ थी, अचानक से उसने रौद्र रूप धारण कर लिया था क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके बच्चों को खतरा है। और वो कैसे गुस्से से कार की तरफ आगे बढ़ी थी, ये बात उनके लिए यादगार बन के रह गई। और वो कहते हैं इस घटना को मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब वो जो सज्जन जो मुझे एक घटना सुना रहे थे, उनकी जो उम्र थी, उस उम्र के लोग अतिशयोक्ति नहीं करते, यानी कि कहानी को बढ़ा चढ़ा के नहीं बताते। वो जो कह रहे थे वो सच बात थी। चौधरी लाल नवरतन सिंह डूंगा के, जो कि थे सच्चू के पिताजी, वो पिताजी थे कुंवर रविंद्र सिंह के भी।
वो एक आउटडोर पर्सन थे, बाहर घूमना पसंद करते थे, लेकिन लास्ट में उनके पैर में फ्रैक्चर हो गया था। उनको बिस्तर पे काफ़ी समय बिताना पड़ा था। हाथी ने उनके पैर पर पैर रख दिया था जब वो बतख के शिकार पर गए थे। लेकिन वापस आता हूँ टाइग्रेस के मिल्क के ऊपर। मेरा खुद का एक्सपीरियंस बड़ा ही अनोखा था, या फिर ये कहें कि दुखदाई भी था। एक बार मैं बैठा था कैंप फायर में अपनी जमींदारी वाले इलाके में, तराई और भाबर में। अचानक से जो मेरे विचार आ रहे थे मेरे मन में, उसमें रुकावट आ गई। हमारा एक शिकारी मित्र था, उसका नाम था मतिन खान, और वो मुरादाबाद का रहने वाला था। वो कैंप फायर के टाइम पर आया, काफ़ी जोश से भरा हुआ था। उसने बोला कि वो सुबह सुबह डॉन के टाइम पे जंगल में निकल गया था शिकार करने के लिए, और उसके हाथ लगी है एक टाइग्रेस। और जब उसे उसने गोली मार दी और देखा कि उसके थन से दूध रिस रहा था। अब क्योंकि उसने कहावतें सुनी हुई थी शेरनी के दूध के बारे में, तो उसके पास खाली कारतूस के जो शेल थे, कवर थे, उसमें उसने दूध भर के थोड़ा दूध पिया। उसकी जो भावनाएं थीं और उसके चेहरे के जो उतार चढ़ाव थे, उनका मैं बयान नहीं कर सकता। कुछ दिन तक तो मैं सदमे में रहा था। तो दोस्तों, ये थी बहुत छोटी सी कहानी या एक्सपीरियंस। इसी के साथ प्रकाश सिंह जी की बुक द वाइल्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ ऑल ख़त्म हुई। हमारी नई सीरीज़ में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।